कितने अरमान लेकर आई थी इस घर में बहू बन के मैं, लेकिन अब तो ऐसा लगता है जैसे सारे के सारे अरमान बस अधूरे ही रह जाएंगे। जब अपने बाबा के घर में थी मेरे आगे एक पत्ता भी नहीं हिलता था, एक छत्रराज था मेरा वहां, लेकिन अब यहां तो मेरी एक भी नहीं चलती। तकदीर को कोसूं या अपने पति को, कुछ समझ में नहीं आता है। कहां वहां मैं रानी बेटी हुआ करती थी, ऐशो आराम में राज करती थी, और यहां जेठानी के रहमो करम पर जीना पड़ रहा है। पहले लगता था कि मायके की तरह ससुराल भी संपन्न है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन यहां तो मेरी किसी बात से किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। बस हर वक्त जेठानी के आगे दुम हिलाते रहना पड़ता है। ये जो दुर्दिन आए हैं ना मेरे, इसका सारा कसूर मेरे पति का है। हाँ, अरे रीढ़ की हड्डी ही नहीं उस आदमी के अंदर। जी हाँ, हाँ जी कर दूंगा, हो जाएगा, आप बिल्कुल चिंता मत करो, मैं हूं ना। जी, ये सब देख देख कर कंटाल आ गया है मुझे। अरे मैंने कितनी बार इनको समझाने की कोशिश की कि आधे के हिस्सेदार हो, इतना दब के बात करने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन नहीं, पता नहीं कौन सी घुट्टी पिला दी है, कौन सी नस दबा के रखी है भाभी ने कि हर वक्त बस भाभी के सामने रेंगते ही रहते हैं। अरे वकील हो, लेकिन उसके बाद भी मक्खी बने हुए उन सबके सामने। जब मैं अपनी जिंदगी के बारे में सोचती हूँ तो सच में ऐसा लगता है जैसे नौकरों की तरह जी रही हूँ, और खून का घूंट पीकर रह जाती हूँ जब इस घर में भेदभाव को देखती। उनका खुद का बेटा राणा राजा बेटा है, उसके आगे पीछे घूमती रहती हैं, और मेरा बेटा, अरे एक राह चलते कुत्ते को भी ना उससे ज्यादा प्यार मिल जाएगा, लेकिन मेरे बेटे को नहीं मिलेगा, नहीं, कभी नहीं। अरे ठीक है, मैं मानती हूँ थोड़ा ढंग से पढ़ा लिखा नहीं है, लड़ झगड़ लेता है, लेकिन किसके लिए लड़ता है? इसी परिवार के लिए लड़ता है ना जिसका आप ढिढोरा पीटती रहती हैं। नहीं, मेरा बेटा कुछ भी कर देना तो बस हर वक्त थू थू करती रहेगी। और राणा उनका बेटा, अगर उनका बेटा कुछ करे तो लीला, वाह क्या बात है, कमाल है। अरे ठीक है, जवानी में लड़कों से थोड़ा ऊंच नीच हो जाती है, लेकिन नहीं, अगर किसी का कसूर होगा ना तो वो सिर्फ मेरे बेटे पे आएगा, मेरे बेटे पे। ये सब देख कर ना बस खून खौल उठता है मेरा, मुझे बहुत गुस्सा आता है, बर्दाश्त नहीं होता है मुझसे ये सब। बस अब तो एक ही सोच है मेरी कि किसी दिन मेरे पति को मेरा दुख दिख जाए तो उसी दिन अपना अलग झंडा गाड़ दूंगी कसम से, और सबसे पहले ना इस जेठानी की लंका को जलाऊंगी सबसे पहले। बस किस्मत किसी तरह से मेरे ऊपर मेहरबान हो जाए, बस सिर्फ उस दिन का इंतजार है मुझे, और मुझे पता है वो दिन जरूर आएगा।